फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। आज ही के दिन रोहित की टीम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी। उस जीत की जो है ये पहली एनिवर्सरी है, जिसको हम बोल रहे हैं बेमिसाल एक साल। ठीक है, अब इस बेमिसाल एक साल में क्या कुछ बदला और कितनी बड़ी ये जीत थी, क्या इसके मायने थे, उसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि वो पहली एनिवर्सरी थोड़ी ज़्यादा स्पेशल होती है। बिल्कुल है ना, उसके बाद तो आदत ही हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं जी, हम शुरुआत करते हैं उस T20 जीत की कुछ अहम पहलुओं के साथ। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि क्या क्या अहम हुआ था इस टूर्नामेंट के अंदर जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया था। तो आज ही के दिन एक साल पहले जीता था T20 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा कैप्टन थे और रोहित की टीम को 29 जून 2024 को जो है वो चैंपियन बनी थी। वो खिताब उनके सिर पर सजा था। 17 साल के बाद जो है वो टीम इंडिया फिर से T20 चैंपियन बनी थी। पहले 2007 में बनी थी जब धोनी कप्तान थे। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को करारी मात दी थी। वेस्ट इंडीज अमेरिका में ये T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेला गया था। कल ही की बात लगती है सर, एक साल हो गया, मगर ऐसा लगता है कल ही की बात है। हम यहीं बैठ के शो कर रहे थे और उसके बाद मुंबई में वो विक्ट्री परेड, वो सब कुछ जो है वो लगता है पता भी नहीं लगा वो एक साल कब बीत गया। और एक साल में बहुत कुछ बदल भी गया, मगर ये है कि ये जीत अपने आप में बहुत खास थी। कुछ बड़ा चाहिए इस टीम को। ठीक है, रोहित शर्मा बार बार बोलते थे कि बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, कुछ बड़ा चाहिए। वो बड़ा जो है वो इस रूप में मिला था कि ICC का खिताब मिल गया। बिल्कुल। और हम जो आप अभी बात कह भी रहे थे कि वैसे तो 2007 में भी जीता था भारत ने, उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप भी जीता। लेकिन होता क्या है कुणाल, अगर आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आप अभी क्रिकेट छोड़ भी दे, अगर आप कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे साइकिलिंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी हॉकी खेल रहे हैं, आप बहुत पढ़ाकू हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आपको बीच बीच में रिजल्ट देने होते हैं। क्योंकि आप लाख कह लें, लेकिन फैक्ट ये है कि रिजल्ट मैटर करता है, नतीजे आपके असर करते हैं। वरना 2023 में भी बहुत अच्छी क्रिकेट आपने खेली थी, लेकिन आप फाइनल में हार गए थे। तो वो लिखा हुआ है, वो कहीं से हट नहीं गया। और ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बहुत अच्छा खेले थे, लिखा हुआ ये है कि आप हार गए थे। ये याद करना पड़ता है कि हाँ, भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली थी। तो जब आप एक बड़ी टीम है, विश्व क्रिकेट में आपका बड़ा नाम है, तो आपको बीच बीच में इस तरह से चीजें करनी होती हैं। बीच बीच में आपको अपने फैंस को ये खुशियां देनी होती हैं। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखिए तो 2007 की जीत के 17 साल बाद और 2011 वर्ल्ड कप की जीत के 13 साल बाद तो आपके पास वो ICC की ट्रॉफीज नहीं थी। आप बहुत बड़ी टीम थे, आप अच्छा खेल रहे थे, आप टॉप 4 में लगातार थे, आपने लगभग हर बड़े टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल में जगह बनाने की उसमें सिलसिले में थे, लेकिन हार रहे थे। तो इसलिए भी ये जीत बहुत खास थी। और जो आपने कहा पहली एनिवर्सरी खास होती है, बड़ी चीज ये है कि अगर जो आपने कहा ना कि कल की बात लग रही है, वो कल की बात इसीलिए लग रही है क्योंकि रिजल्ट अपने फेवर में था। अगर ये रिजल्ट अपने फेवर में नहीं तो दुखद यादें होती वो तो वो दुखद यादें होती, बड़ा बोझिल मन होता। और शायद मैं और आप आज ये बात भी नहीं कर रहे होते, शायद एक शॉर्ट्स या कुछ 30 सेकंड का एक वीडियो निकाल के बता के निकल गए होते कि भाई साहब भारतीय टीम आज ही के दिन हारी थी। लेकिन अगर आप पूरा शो बना रहे तो ये दिखाता है कि एक साल जो है वो कितना कमाल रहा है। और आप कह भी रहे हैं बेमिसाल एक साल। बिल्कुल जी। और फर्क क्या है, 2023 का आपने जिक्र किया, 2023 और 2024 में फर्क क्या था? वो एक मैच, बिल्कुल ठीक है, वो आपने 2023 में एक ही मैच हारे थे आप, वो फाइनल मुकाबला था। 2024 में आप एक भी मैच नहीं हारे, वो एक मैच का ही फर्क था। और वो अब एक मैच आप समझ लीजिए टूर्नामेंट में कितना ही मायने रखता है कि उससे जो है पूरा तख्ता ही पलट हो जाता है कि आपको खिताब मिलता है या खिताब आपसे चूक जाता है। मगर वो एक मैच का फर्क जो है ना, वो वाला मैच जो है वो 2024 में ना पड़े, ये जो है रोहित शर्मा एंड कंपनी ने सुनिश्चित यहां पर जरूर किया था। किस तरीके से फाइनल मुकाबला रहा था, दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला था, उसका थोड़ा सा बताते हैं इंफॉर्मेशन आपको कि किस तरीके से फाइनल का स्कोर कार्ड जो है किस तरीके का दिखता था। भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और 176 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 76 और अक्षर पटेल ने 47 रनों की पारी खेली थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 169 रन बना सकी थी। और हार्दिक ने फाइनल में सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके थे। बुमराह, अर्शदीप ने फाइनल मैच में 2-2 विकेट अपने नाम यहां पर किए थे। एक जैसे फाइनल होता है ना, जिसके अंदर आप जब दर्शक आते हैं या जो टीवी पे देख रहे होते हैं या जो स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, वो तो बड़ा क्या धूम धड़ाका हो जाए भाई, फाइनल मुकाबला है। उस तरीके का धूम धड़ाका नहीं था। अक्सर जो बड़े मैचेस होते हैं वो थोड़े लो स्कोरिंग ही होते हैं, थोड़े वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते क्योंकि खिलाड़ियों पर दबाव होता है। कोई मानता नहीं है इस बात को कि वो बोलता भाई
नेक्स्ट अनदर मैच की तरह हम ले रहे हैं, मगर वो फाइनल है, वहाँ पर ट्रॉफी दांव पर लगी हुई है। तो उसी तरीके का मुकाबला था। और जब 176 रन बने थे तो यकीन तो मुझे भी नहीं था कि ये काफ़ी है। हाँ, काफ़ी थे भी नहीं, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि उस मैच में विराट कोहली की जो इनिंग थी ना, मतलब ऐसा कोई बहुत क्लासिक उसमें शॉट्स नहीं थे, ऐसा कोई बहुत ही जैसे एक खूबसूरत पेंटिंग होती है ना, जैसे आप उनके शॉट्स देखते हैं, अगर विराट कोहली की अच्छी बैटिंग आपको देखनी होगी तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप उनके पूरे करियर की अगर टॉप 25 इनिंग निकाल दें, T20, वनडे और टेस्ट मिला के, उन 25 में भी वो इनिंग नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। 50 निकालेंगे, 50 में भी नहीं आएगी। बड़ी मजबूरी में खेली गई पारी थी वो, फंसे हुए थे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन वहां उन्होंने रन बनाए। ये जब आप इस मैच को जब याद करेंगे, आज याद कर रहे हैं हम, एक साल बाद शायद फिर याद करेंगे, या जब भी याद किया जाएगा, तो ये आज के यंगस्टर्स को, सिर्फ क्रिकेटर्स को नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये जो हर चौथे दिन हम सुनते हैं ना कि कोटा में आत्महत्या कर लीजिए, मैं बहुत अलग चीज से जोड़ रहा हूं। हर खिलाड़ी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, आपको कैसे उन चुनौतियों से पार पाना है, इसके लिए मुझे लगता है अगर इस पारी को आप रखें तो फिर मैं टॉप 3 पारी में रखूंगा विराट कोहली की। सब कुछ अगेंस्ट है जी। 30-35 रन थे, 3 विकेट गिर चुके थे, ऋषभ पंत आउट हो चुके थे, रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, यानी आपने जो सोचा होगा कि 190-200 के आसपास जाऊंगा, वो बनता नहीं दिख रहा था। पूरे टूर्नामेंट में आपसे रन नहीं बने थे। आप एक ऐसे फॉर्मेट में एक ऐसे किस्म की बल्लेबाजी कर रहे थे कि आप जानते थे कि अगर हार गए तो सारा ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा जाएगा। अगर भारतीय टीम 1 सेकंड के लिए मान लीजिए हार गई होती, तो विराट तो कोहली ये 59 गेंद पे 76 रन की पारी का अभी हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे होते कि बहुत खराब खेले, बहुत धीमे खेले, लेकिन विराट ने कहा नहीं, ये मेरा नाम विराट कोहली है, मैं डिसाइड करूंगा आज की मुझे कैसे खेलना है, मुझे कैसे खिलाना है। तो इसलिए शायद अगर आप उनकी क्लासिक पारी को देखें, उसमें ये पारी नहीं आती, लेकिन अगर आप उनकी सूझबूझ भरी और जिसको आप कहते हैं मैच अवेयरनेस वाली पारी देखें, आप टॉप 3 में इस पारी को रखेंगे। और इसीलिए वो भाई आपको तो पता भी है, हाल ही में मैंने एक किताब लिखी ओपनर्स जी, तो बहुत चर्चा हुई, लोगों ने कहा कि साहब इस किताब का आइडिया कैसे आया। अब मैं क्या बताऊं कि आइडिया ही उस पारी से आया, क्योंकि ओपनर्स बात करती है मेरी किताब दुनिया के तमाम बड़े ओपनर्स की। विराट कोहली ओपनर नहीं है, विराट कोहली की पहचान ओपनर की नहीं है, लेकिन एक पारी उनकी ओपनिंग करते हुए ऐसी आई जिसमें उन्होंने उस जिम्मेदारी को दिखाया जो कहते हैं कि हाँ, ओपनर आपके लिए जीत की नींव रखता है। तो वो नींव उस दिन उन्होंने रखी थी, इसलिए शायद मैं उसको टॉप में रखूंगा अगर मैच अवेयरनेस के हिसाब से कहा जाए तो। बिल्कुल जी, ये वर्ड आपने सही यूज किया, क्योंकि ये सुनील गावस्कर भी यूज करते हैं ये वर्ड कि भाई मैच अवेयरनेस। वो मैच अवेयरनेस मतलब वो विकेट उस तरीके की नहीं थी। ठीक है, आपका मन जरूर करेगा कि मैं 190 और 200 तक पहुंचाऊं, बिल्कुल वो कोशिश भी उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो कोशिश की होती तो 176 भी ना बनते। और उसके बाद फिर वो जो एक चांस मिला आपके बॉलर्स को कि भाई आप उसको डिफेंड कर सको, वो चांस भी ना रहता। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो कि विराट कोहली ने लिया, टीम ने लिया, और वो रिस्क जो है वो यहां पर काम भी कर गया। हार्दिक पांड्या के लिए भी स्पेशल था। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट फाइनल में झटके, टूर्नामेंट भी उनका जो है अच्छा गया था। फाइनल जो ओवर था वो भी उन्होंने डाला था। फाइनल ओवर की एक बार कहानी बता देते हैं कि जो आखिरी ओवर डाला वो भी हार्दिक ने डाला था, और उसके अंदर सूर्या का भी कमाल जो है वो देखने को मिला था। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन बनाने थे जी, 6 बॉल्स पे। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने जो है वो कैच लपका, डेविड मिलर का कैच लेकर सूर्या ने एक तरीके से मैच जो है ना वो टीम इंडिया के फेवर में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि अगर कोई चांस था तो वो डेविड मिलर के रहते हुए ही दक्षिण अफ्रीका के पास था। हार्दिक ने आखिरी ओवर में जो है 8 रन दिए, 16 रन दक्षिण अफ्रीका को चाहिए थे। फाइनल की आखिरी गेंद पर जो है उनको विकेट मिला और उनके 3 विकेट जो है वो हुए। अब इसमें सर 2 आयाम है इस चीज के। एक तो वो कैच नहीं भूलेगा किसी को, बिल्कुल, जो सूर्या ने लिया। दूसरा, हार्दिक पांड्या ने इस टूर्नामेंट में क्या किया ना, मुझे लगता है कि वो उतना मायने नहीं रखता। हार्दिक पांड्या के साथ इस टूर्नामेंट से पहले क्या हो रहा था और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। वो शायद कोई आज से 10 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूं ना कि आप देखिए, हम लोग शो करते हैं और मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूं कि खेल एक ऐसी चीज है। क्यों मैं कहता हूं कि खिलाइए भाई अपने घर के बच्चों को। जरूरी नहीं है कि वो कोई स्कूल के लिए खेलें या कॉलेज के लिए खेलें या इंडिया के लिए खेलें या अपने स्टेट के लिए, लेकिन खेलें, क्योंकि खेल आपको हारना सिखाता है। और जब आपको हारना सिखाता है तब आपके लिए वो जो जीत का महत्व है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और जिस तरह से जो टफ टाइम्स हार्दिक पांड्या ने देखे थे,
बहुत आसान होता है। अभी पिछले 5-6 दिन के शोज अगर आप याद कीजिए, हमने बताया कि भाई पृथ्वी शा ने कहा कि हमारे साथ क्या हुआ, मैं कैसे डेविएट हो गया। हमने शिखर धवन पर एक दिन कहानी आपने बताई थी कि उन्होंने अपने किताब में लिखा किस तरह से वो एक गर्लफ्रेंड के साथ अपनी टहल रहे थे और कैसे वो उस वक्त इंडिया खेल सकते थे लेकिन नहीं खेल पाए क्योंकि शायद उनका डेविएशन हो गया। बावजूद इसके आप देखिए हार्दिक पांड्या का नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इस तरह का कोई पहली बार नहीं हुआ था कि हार्दिक पांड्या के जीवन में लोज आए हो। वो बैन हो चुके हैं महिलाओं पर आपत्तिजनक बात कहने के लिए, उनकी फिटनेस सवालों के घेरे में रही है। जब वो एक फ्रेंचाइजी के कप्तान बनाए जाते हैं तो उसी फ्रेंचाइजी के होम ग्राउंड में उनको बू किया जाता है। तो वो सब कुछ जो आपको एक तरीके से कह सकते हैं ना कि गुमनामी में तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आपको अकेलेपन में ढकेल देता है कि आप अपने आप को आइसोलेशन में कट ऑफ कर देते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं मैदान में खेलूंगा, मैदान में खेल के परफॉर्म करूंगा। और रही बात जो आपने कहा ना कि वो सूर्या का कैच और वो हार्दिक पांड्या का ओवर, हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि जब इस तरह के बड़े मुकाबले होते हैं तो आपको खेल के साथ साथ वो ऊपर से थोड़ी सी ब्लेसिंग चाहिए होती है। तो वो जो किस्मत चाहिए होती है। बिल्कुल, वो जो मिलर का कैच था और जिस तरह का कैच वो मतलब आप कह रहे हैं याद है, मतलब लॉन्ग ऑफ, वाइड लॉन्ग ऑफ पर जिस तरह से सूर्या ने कैच लिया, बाउंड्री के बाहर गए फिर अंदर आए। मुझे याद है न्यूज रूम में हमारी टीम के 2-3 यंग बच्चे थे, वो तो उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब वो जमीन पर ही लेट जाएंगे। तो वो एक्साइटमेंट थी। और निश्चित तौर पर अगर कपिल का वो कैच नहीं भूलेगा जो 83 वर्ल्ड कप में वो उल्टा दौड़ के जाते हैं लेने के लिए, या सचिन तेंदुलकर का 2003 वर्ल्ड कप में वो शोएब अख्तर पर छक्का मारना पॉइंट के ऊपर से नहीं भूलेगा, या महेंद्र सिंह धोनी का वो 2011 में अगर विनिंग 6 मारना नहीं भूलेगा, तो 2024 T20 वर्ल्ड कप का वो कैच भी मतलब मैं तो नहीं भूलूंगा। बाकी क्रिकेट फैंस तो मुझसे ज्यादा याद रखते हैं। बिल्कुल जी, क्रिकेट फैंस तो बिल्कुल, ये इन मोमेंट्स को कौन भूल सकता है। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, इंस्पायर करते हैं, ये जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। कपिल देव के उस कैच ने, 1983 के उस वर्ल्ड कप ने एक इंटायर जनरेशन को जो है वो इंस्पायर किया। उसके बाद क्रिकेट कहाँ से कहाँ गया है। तो ये मोमेंट्स होते हैं जिनको कैप्चर करके खिलाड़ी भी जो है ना वो अमर हो जाता है, फिर उसके बाद हमेशा उसका नाम जो है वो लिया जाता है। चलिए जी, ये थी फाइनल ओवर की कहानी, किस तरीके से फाइनल मुकाबला गया वो हमने आपको बताया। और अब आ जाते हैं जी विराट कोहली पर और साथ में बुमराह पर, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स जो है ना, एक फाइनल में इंपॉर्टेंट था, प्लेयर ऑफ द मैच था, और एक प्लेयर ऑफ द सीरीज था। ठीक है, किस तरीके से क्यों, हम दोनों चीजें आपको यहां पर बता देते हैं। चलिए जी, ग्राफिक्स दिखाएं। अर्धशतक ठोकने पर विराट बने थे प्लेयर ऑफ द मैच, जो अभी हमने बात भी करी थोड़ी सी। और विराट के T20I करियर का ये सबसे धीमा अर्धशतक था, जो उन्होंने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई वो सबसे धीमा अर्धशतक आपको वर्ल्ड कप दिला जाएगा। टूर्नामेंट में 15 विकेट लेकर बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। और एक इंपॉर्टेंट चीज और हुई थी इस T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद कि रोहित, विराट और जडेजा ने T20I से संन्यास ले लिया था और कोच द्रविड़ का कार्यकाल भी जीत के साथ ही खत्म हुआ था। जो उन्होंने मेहनत की, जो पर्दे के पीछे उन्होंने काम किया, उसका भी फल उनको मिला। और एक तरीके से क्या होता है ना, कई बार जो आप एज ए प्लेयर अचीव नहीं करते, कई बार एज ए कोच अचीव कर लेते, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं कि चलो भाई हो तो गया, ठीक है, मिल तो गया। तो वो द्रविड़ ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो अब वो T20 वर्ल्ड कप मिल गया, तो ऐसे ही लगता है कि भाई चलो कुछ अचीव तो कर लिया। वहाँ पर एज ए प्लेयर नहीं तो एज ए कोच सही, आपको फीलिंग जो है वो सेम आती है, खुशी उतनी ही होती है उसमें, क्योंकि आपका योगदान होता है उसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं। मगर सर इसमें एक एक करके आते हैं। कई बार हम ना उठते हैं और जाते हैं, कोई एग्ज़ाम देना होता है, कई बार हम बहुत तैयारी करके जाते हैं, मतलब उसी तरीके से लो, तो आप बहुत तैयारी करके गए पर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। कई बार आप तैयारी उतनी अच्छी करके नहीं जाते, आप बस चले जाते हो, एग्ज़ाम बहुत अच्छा चले जाता है। विराट कोहली का वही था कि ये एग्ज़ाम की मतलब इसमें कोई बहुत, जैसे अब आपने पहले भी डिफाइन किया कि भाई बहुत अच्छे कोई शॉट्स नहीं थे, कोई बहुत अच्छी पारी नहीं थी, एक सूझबूझ भरी जो कंडीशन दिखा रही थी कि भैया सब आउट हो रहे हैं, मुझे टिके रहना है, आखिरी तक टिके रहना, फिर जो होगी देखी जाएगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट यही था। किसी ने नहीं सोचा था कि T20I करियर का वो जो सबसे धीमा अर्धशतक बनाएंगे वो वर्ल्ड कप दिला जाएगा। और बहुत बार विराट कोहली की IPL से लेके T20I में इस बात की खिंचाई होती थी कि उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। बिल्कुल, और कई बार खिलाड़ी, भाई एट द एंड ऑफ द डे विराट कोहली भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो भी दबाव में आ सकते थे, वो भी चाहते तो वो जो अपना स्ट्राइक रेट था उसको थोड़ा तेज करते। और विराट कोहली इतने बड़े बल्लेबाज तो हैं विराट की, हम अगर वो 5 गेंद पर शॉट मारेंगे या 6 गेंद पर शॉट मारेंगे तो हो सकता है 2-3 शॉट तो लग ही जाते ना। भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट छक्का मारा था ना उन्होंने, और बड़े क्रंच सिचुएशन में मारा था, उससे मतलब ठीक है वो फाइनल मैच नहीं था, लेकिन दबाव तो उस मैच में भी बहुत था, पूरा था। तो फिर विराट कोहली ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते थे। ये वही बात है कि सचिन तेंदुलकर कहते हैं ना कि
करियर में मैच्योरिटी आने का मतलब ये है कि जब आपको ये पता चल जाए कि मुझे क्या नहीं करना है। हाँ। क्या करना है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया में हर व्यक्ति को मोटे तौर पर पता होता है उसको क्या करना है। लेकिन मैच्योरिटी का एक पैमाना ये भी है कि आपको ये पता चल जाए कि मुझे क्या नहीं करना है। उस दिन विराट कोहली ने तय किया कि आज मुझे कोई रिस्की शॉट नहीं खेलना है, आज मुझे T20 की किताब की परिभाषा का कोई फैंसी शॉट नहीं खेलना है। बड़ा अच्छा लगता है जी आप अपर कट लगा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी आप कोई स्वीप शॉट मार देते हैं। 50 तरह के शॉट्स आ चुके हैं, आप देखें कितना इनोवेट हो चुका है T20 वर्ल्ड कप में। T20 फॉर्मेट में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी सीधे बल्ले से करेंगे, बैटिंग करेंगे जो इस वक्त की जरूरत है। रही बात आपने कही राहुल द्रविड़ के लिए, आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। 2012 लंदन ओलंपिक्स की बात है। ठीक है। पुलेला गोपीचंद भारत के पुरुष बैडमिंटन प्लेयर्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, हम जानते हैं। इस वक्त भारतीय टीम के कोच हैं, उस वक्त भी भारतीय टीम के कोच थे। वो बेचारे ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाए थे क्योंकि उनका जो करियर था उसमें चोट बहुत परेशान करती थी। ऑल इंडिया इंग्लैंड वाले टूर्नामेंट में भी गए, वहां पर पीटर गेट के अगेंस्ट उनका एक मैच था, उसमें अनफिट हो गए। तो वो उनके जीवन में ना हमेशा ये रहा कि अगर मैं फिट होता तो मेरे पास एक ओलंपिक मेडल होता। तो 2012 में, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताने में, 2012 में जब साइना नेहवाल ने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो बाहर निकले एरेना से और हमारे साथ बातचीत के लिए, सबसे पहले मेरा ही नंबर था इंटरव्यू करने के लिए, जो पहला लाइन उन्होंने कहा कि अब आज अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए कि एक खिलाड़ी जो अपने प्लेयर होने के तौर पर वो हासिल नहीं कर पाया, अगर उसका बच्चा, वो कोच के लिए बच्चा ही है, तो उसका बच्चा अगर जीतता है, तो जो बात आप राहुल द्रविड़ के लिए कह रहे थे ना कि खिलाड़ी के तौर पर हो सकता है आपको वो सारी कामयाबी ना मिल पाए, लेकिन अगर आपकी किस्मत में भगवान ने लिखा हुआ है तो वो आपको किसी दूसरे रास्ते से आती है। तो ये पुलेला गोपीचंद के वर्ड्स थे कि आज अगर मैं मर जाऊं मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बिल्कुल, ये होती है कोच और प्लेयर्स की बॉन्डिंग। बिल्कुल जी, और मायने रखता है। ठीक है, आपको जैसे भी मिले, मगर जब मिलता है ना, और वो तो और ज्यादा स्वीट होता है क्योंकि वो तो आपने सब उम्मीदें खो दी होती हैं, आपका करियर खत्म हो चुका होता है, फिर आप कोचिंग में आ चुके होते हैं, आपने कभी नहीं सोचा होता है कि यार ऐसा हो जाएगा, मगर जब होता है तो वो अच्छा होता है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, इसके साथ काफ़ी चीज़ें एंड हुई इस T20 वर्ल्ड कप के साथ। हमने रोहित, विराट और जडेजा की विदाई देखी कि भाई अब वो T20I में नज़र नहीं आएंगे। द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होते हुए देखा, मगर वही है कि उस बीच में जो भी उथल पुथल हुई अब उन्हें कोई याद नहीं रखता, हम भी नहीं याद रख पाते कि भाई चलो आपने क्या क्या नाकामयाबी आपको मिली। मगर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल जो है ना, वो थ्योरी बिल्कुल सही है। अगर अंत सही हुआ है ना, तो फिर जो बीच में परेशानियां आई हो ना, उसको आदमी भूल जाता है, वो कड़वी यादें जो है ना जहन से चली जाती हैं। तो वो कुछ ऐसा ही ये T20 वर्ल्ड कप था, जिसके साथ जो है काफ़ी कुछ जो है वो खत्म हुआ और एक नई इंस्पिरेशन जो है वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड को, जो इंडिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, उनको देखने को मिली। और बाद में जो मुंबई में विक्ट्री परेड निकली, वो कौन भूल सकता है। चलिए जी, इन पलों को हमने दोबारा से थोड़ा सा याद किया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय।